राधे राधे प्यारे भक्तों, रात को ये संकेत मिले तो भगवान कुछ कहना चाहते हैं। रात का समय बहुत रहस्यमय होता है। ये वो समय है जब संसार सोता है परंतु ब्रह्मांड जागता है। जब तुम्हारा शरीर विश्राम करता है तब तुम्हारी आत्मा सबसे अधिक सक्रिय होती है और इसी समय भगवान अपने प्रियजनों से बात करते हैं, वे संदेश भेजते हैं, वे संकेत देते हैं, वे मार्गदर्शन करते हैं। परंतु अधिकतर लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। वे या तो गहरी नींद में डूबे होते हैं या फिर जब कुछ अनुभव होता है तो उसे अनदेखा कर देते हैं और इस तरह वे भगवान के बहुमूल्य संदेशों से वंचित रह जाते हैं। आज मैं तुम्हें वो संकेत बताता हूँ जो रात के समय तुम्हें मिले तो जान लेना कि भगवान तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं परंतु यदि तुम ध्यान दो तो तुम्हें मिल जाते हैं और जो इन्हें समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। पहला संकेत यह है कि तुम्हारी नींद रात के तीसरे या चौथे पहर में अचानक खुल जाती है। ये वो समय होता है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तुम सो रहे होते हो शांति से और अचानक तुम्हारी आंख खुल जाती है, न कोई आवाज न कोई कारण, बस तुम जाग जाते हो। ये बहुत बड़ा संकेत है। ये वह समय है जब आध्यात्मिक ऊर्जाएं सबसे प्रबल होती हैं और जब भगवान किसी से बात करना चाहते हैं तो वे इसी समय बात करते हैं। वे तुम्हें इसलिए जगाते हैं ताकि तुम उनसे जुड़ सको, ताकि वे तुम्हें कुछ बता सकें। जब तुम्हारी नींद ऐसे खुले तो तुरंत फिर से सोने की कोशिश मत करना। उठ जाओ, शांत बैठो और महसूस करो कि क्या हो रहा है। तुम्हें भीतर से कुछ संदेश मिलेगा, कोई विचार आएगा, कोई भावना उठेगी, कोई समझ आएगी। यह उन्हीं का संदेश होगा। इस समय में तुम जो प्रार्थना करते हो वह सीधे उन तक पहुंचती है। तुम जो प्रश्न पूछते हो उनका उत्तर तुम्हें मिलता है। तुम जो समस्या बताते हो उसका समाधान तुम्हारे भीतर उतरता है। बस तुम्हें शांत होकर सुनना है। बहुत से लोग अपनी सबसे बड़ी समस्याओं का हल इसी समय में पाते हैं। उनके मन में कोई बात उलझी होती है, दिन भर हल नहीं निकलता, परंतु जब वे रात के इस पहर में जागते हैं तो अचानक से सब साफ हो जाता है, उत्तर मिल जाता है, दिशा दिखाई देती है। इसलिए जब तुम्हारी ऐसे नींद खुले तो उसे आशीर्वाद समझना, उसका सम्मान करना और कुछ क्षण भगवान के साथ बिताना। तुम्हें वह मिलेगा जो तुम वर्षों से ढूंढ रहे थे। दूसरा संकेत यह है कि तुम्हें ऐसे सपने आते हैं जो स्पष्ट होते हैं और जिनकी याद सुबह तक रहती है। साधारण सपने धुंधले होते हैं, हम सुबह उठते हैं और भूल जाते हैं, परंतु जब भगवान सपनों के माध्यम से बात करते हैं तो वे सपने स्पष्ट होते हैं। वे तुम्हें याद रहते हैं घंटों तक, दिनों तक। ऐसे सपनों में तुम्हें कई बातें दिख सकती हैं। कभी तुम्हें अपने प्रिय देव दिखाई देते हैं, कभी कोई संत या गुरु तुम्हें कुछ कहते हैं, कभी तुम्हें कोई स्थान दिखाई देता है जो तुम्हें अद्भुत लगता है, कभी तुम्हें कोई संकेत मिलता है जैसे प्रकाश, पानी, फूल या आकाश। ये सब साधारण सपने नहीं होते, ये दिव्य संदेश होते हैं। हर वस्तु का कोई अर्थ होता है, हर दृश्य का कोई संदेश होता है, बस तुम्हें समझने की कोशिश करनी होती है। जब तुम्हें ऐसा सपना आए तो सुबह उठते ही उसे लिख लेना। सब कुछ जो तुम्हें याद है वो कागज पर उतार देना और फिर शांत बैठकर उस पर विचार करना। पूछना अपने आप से कि यह क्या कह रहा है, मेरे जीवन में इसका क्या अर्थ है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा। ये सीखने की प्रक्रिया है। शुरू में थोड़ा कठिन लगेगा, परंतु जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे तुम भगवान की भाषा समझने लगोगे और जब तुम उनकी भाषा समझ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि अब तुम्हें हर रात मार्गदर्शन मिलेगा। तीसरा संकेत यह है कि तुम सोते समय तुम्हारे मन में बार बार किसी एक व्यक्ति या परिस्थिति का विचार आता है। तुम सोने की कोशिश करते हो परंतु वह विचार जाता ही नहीं। तुम्हें लगता है कि क्यों यह बात मुझे इतना परेशान कर रही है। ये विचार यूं ही नहीं आ रहा होता, ये भगवान की ओर से तुम्हें इशारा होता है कि उस व्यक्ति या परिस्थिति पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। शायद उस व्यक्ति को तुम्हारी जरूरत है, शायद उस परिस्थिति में कुछ करना है, शायद वहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हें संभालना है।
जब ऐसा हो तो उस विचार को टालने की कोशिश मत करना, बल्कि उस पर ध्यान देना। मन ही मन भगवान से पूछना कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, और तुम्हें उत्तर मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें किसी पुराने व्यक्ति की बार बार याद आती है जिससे तुम्हारा अनुबंध था। ये संकेत है कि अब समय आ गया है उससे मेल करने का, माफी मांगने का या माफ करने का, क्योंकि उस अनबन का बोझ तुम्हारी आत्मा पर है और भगवान चाहते हैं कि तुम उसे उतार दो। कभी ऐसा होता है कि तुम्हें बार बार अपने माता पिता की याद आती है, ये संकेत है कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है या तुम्हें उनके साथ अधिक समय बिताना चाहिए। कभी कोई पुराना मित्र याद आता है तो शायद उसकी जिंदगी में कुछ हो रहा है और भगवान तुम्हें वहां भेजना चाहते हैं। इन सब विचारों पर ध्यान देना, उन्हें संयोग मत समझना। ये भगवान की ओर से इशारे हैं कि तुम्हें कुछ करना है। चौथा संकेत यह है कि सोते समय तुम्हें अचानक से किसी मंत्र या भजन की पंक्तियां याद आने लगती हैं। तुमने उन्हें वर्षों से नहीं सुना होता, परंतु अचानक वे तुम्हारे मन में गूंजने लगती हैं। तुम स्वयं हैरान होते हो कि यह कहां से आया। ये बहुत पवित्र संकेत है। ये तब होता है जब भगवान चाहते हैं कि तुम उन्हें याद करो। वे तुम्हारे मन में अपनी ही प्रार्थना भर देते हैं ताकि तुम सोने से पहले उन्हीं का स्मरण करो, और जो उन्हीं का स्मरण करते हुए सोता है उसकी रात बहुत पवित्र होती है। उसकी आत्मा रात भर दिव्य लोकों में विचरण करती है। जब ऐसा हो तो उस मंत्र या भजन को मन ही मन दोहराना, उसमें डूब जाना, उसी की ध्वनि के साथ नींद में जाना, और तुम पाओगे कि तुम्हारी नींद बहुत गहरी और शांत होगी। और सुबह जब तुम जागोगे तो ऐसा लगेगा जैसे तुम स्वर्ग से लौटे हो। पांचवा संकेत ये है कि रात में तुम्हें अपने शरीर पर कोई हल्का सा स्पर्श महसूस होता है। तुम सो रहे होते हो और तुम्हें लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे माथे को छुआ हो या तुम्हारे सिर पर हाथ रखा हो। तुम जागते हो और देखते हो, परंतु कोई नहीं होता। घबराओ मत, ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये दिव्य स्पर्श है। तुम्हारे रक्षक देवता या तुम्हारे प्रिय देव तुम्हें छू रहे हैं। वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, वे तुम्हें अपनी उपस्थिति का प्रमाण दे रहे हैं। ऐसा तब होता है जब वे तुमसे प्रसन्न होते हैं, जब वे चाहते हैं कि तुम जान लो कि वे तुम्हारे साथ हैं। ये बहुत दुर्लभ अनुभव है जो हर किसी को नहीं मिलता, केवल विशेष भक्तों को मिलता है। जब तुम्हें ऐसा अनुभव हो तो डरना नहीं, बल्कि हाथ जोड़ना, मन ही मन धन्यवाद देना और कहना कि हे प्रभु, आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया, मैं धन्य हूँ। छठा संकेत यह है कि सोते समय तुम्हारे मन में एक ऐसा विचार उतरता है जो तुम्हारी समस्या का समाधान देता है। तुम दिन भर किसी समस्या में उलझे हुए थे, हल नहीं मिल रहा था, और सोने से पहले अचानक से एक विचार आता है जो सब कुछ साफ कर देता है। ये बहुत सुंदर अनुभव है। ये तब होता है जब भगवान तुम्हारी समस्या को देखते हैं और तुम्हें सीधे उत्तर भेज देते हैं। वे जानते हैं कि दिन भर तुम्हारा मन व्यस्त रहता है तो सुनेगा नहीं, इसलिए वे रात के शांत समय में अपना संदेश भेजते हैं। जब ऐसा विचार आए तो उसे तुरंत कागज पे लिख लेना, क्योंकि सुबह तुम भूल सकते हो, और दूसरे दिन उस विचार के अनुसार काम करना। तुम पाओगे कि यह विचार बिल्कुल सही था, तुम्हारी समस्या हल हो गई। सातवां संकेत यह है कि रात को तुम्हें कुछ खास संख्याएं या प्रतीक दिखाई देते हैं। शायद तुम घड़ी देखते हो तो वही समय, शायद कोई संख्या तुम्हारे सामने आ जाती है या कोई आकृति बार बार दिख जाती है। ये दिव्य संकेत है। ब्रह्मांड तुम्हें कुछ बताना चाहता है इन माध्यमों से। हर संख्या का कुछ अर्थ होता है, हर प्रतीक का कुछ संदेश होता है, बस तुम्हें ध्यान देना है। जब ऐसा हो तो उन संख्याओं या प्रतीकों को नोट कर लेना और बाद में उनका अर्थ समझने की कोशिश करना। शास्त्रों में या आध्यात्मिक ग्रंथों में देखना कि उनका क्या मतलब हो सकता है और तुम्हें अपनी जिंदगी से जुड़ा कुछ संदेश मिलेगा। देखो, रात का समय बहुत मूल्यवान है। ये वह समय है जब तुम्हारा संबंध भगवान से सबसे गहरा हो सकता है। दिन में तुम बहुत व्यस्त रहते हो, तुम उन तक नहीं पहुंच पाते, परंतु रात में जब सब शांत हो जाता है तब वे तुम्हारे पास आते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, बस तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, सोने से पहले मन को शांत करना।
दिन भर की चिंताओं को छोड़ देना और भगवान को याद करना। यदि तुम्हारा मन व्यग्र है तो वे तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बात, सोने से पहले कुछ क्षण प्रार्थना करना, कोई मंत्र पढ़ना, कोई स्तुति करना, यह तुम्हारे और उनके बीच का सेतु बनाएगा। तीसरी बात, सोने का समय और स्थान शुद्ध रखना। जहां तुम सोते हो वह स्थान साफ हो, सकारात्मक हो, वहां कोई गंदगी ना हो, कोई नकारात्मक चीजें ना हो। चौथी बात, अच्छे विचारों के साथ सोना। कोई बुरी बात, कोई शिकायत, कोई क्रोध मन में लेकर मत सोना, बल्कि कृतज्ञता लेकर सोना। दिन भर के लिए धन्यवाद कहना, तब रात को अच्छे संकेत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। पांचवी बात, सुबह उठते ही जो याद हो उसे लिखना। नींद से जागने के बाद बहुत कुछ भूल जाता है। यदि तुरंत न लिखो तो एक डायरी रखना अपने पास और सुबह उठते ही जो भी अनुभव हुआ था वो लिख देना। जब तुम इन बातों का पालन करोगे तो तुम्हें रात के संकेत मिलने लगेंगे और एक एक करके तुम भगवान की भाषा समझने लगोगे। तुम्हारा संबंध उनसे गहरा होता जाएगा और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेगा। और एक बात याद रखना, ये संकेत बहुत पवित्र हैं, इनके बारे में हर किसी से चर्चा मत करना। केवल उनसे बात करना जो आध्यात्मिक हो, जो समझ सकें, जो सम्मान कर सकें, क्योंकि जो लोग आध्यात्मिक नहीं है वे इनका मजाक उड़ाएंगे और जब किसी पवित्र चीज का मजाक उड़ता है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए इन्हें अपने हृदय में संजो कर रखना। कुछ चीजें केवल अपने और भगवान के बीच होनी चाहिए और जब तुम ऐसा करोगे तो वे तुम्हें और अधिक संकेत देंगे और अधिक गहरे रहस्य बताएंगे। प्रेम से